बिजली के बिलों में वृद्धि ना हो, ये क्यों नहीं होनी चाहिए, इस संदर्भ में कुछ मैं जनता के पक्ष आपके बीच में रखना चाहूँगा। सर, ये राज्य 2 साल से कोविड काल में है, हालात बहुत बुरे हैं। 3.5 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, ये सरकार की रिपोर्ट है। जो दूरस्थ क्षेत्र पहाड़ों में गए हैं उनके पास कमाने के लिए कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में प्रतिवर्ष बिजली के बिल बढ़ना यह बताता है कि ये डिपार्टमेंट शायद उस दौर में गुजर रहा है, लूटो और हालात इतने खराब बना दो कि फिर मजबूर होकर कुछ छूट उनको मिलती रहे। क्योंकि मैं आरटीआई क्लब से भी जुड़ा हूँ, कई सामाजिक संगठनों से जुड़ा हूँ। हमने रिट डाली हाईकोर्ट में कि यदि राज्य को नुकसान हो रहा है तो आप बिजली के बिल ना लो ना, उसका पेमेंट कर दो। और अगर ये डिपार्टमेंट घाटे में है, सम्मानित अध्यक्ष जी, चौराहे में आप देखिए, होमगार्ड के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक के चेहरे बता देते हैं वो घाटे में, और यहाँ के चपड़ासी के भी चेहरे बताते हैं कि डीएम शर्मा जाए। अगर ये स्थितियां हैं तो उसके पीछे महाभ्रष्टाचार है। मैं खाली आरोप नहीं लगा रहा हूँ। राज्य उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश का राज्य है और यहाँ पर प्राकृतिक संपदा हमारे पास अकूत है, उसके बावजूद हम इस हालात में आ गए। हमारे पनबिजली परियोजनाओं में हमारा बड़ा भाई डाका डाल के बैठा है, हमारी सरकार पंगु है, हम उसको छुड़वा लें, हमें तो बिजली लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, उस पर कोई बात नहीं। आपके अधिकारी भ्रष्टाचार पे आकंठ डूबे हैं। मैं यदि आरटीआई लगाता हूं तो 2 रुपए के पन्ने में मुझे 10,000 रुपए मांग लेते हैं। मालूम है कि एक सामाजिक व्यक्ति इतना पैसा जमा कर नहीं पाएगा, और अगर हम जमा कर भी दें तो मांगते हैं रामलाल की, देते हैं श्यामलाल की। ऐसी स्थिति में ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और खाली इस बात का नहीं है कि मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, कुछ पैसे कम हो गए। अध्यक्ष जी, मैं यहाँ जनता की आवाज बनकर आया हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप 1 रुपया भी अगर आप बढ़ाते हैं तो 1.25 करोड़ की जनसंख्या जो गांव में रहती है, ये 5% शहर के अंदर रहने वाले लोगों को देखकर बिजली के बिल नहीं बढ़ने चाहिए। विकास का द्योतक है महंगाई, मैं मानता हूं, अर्थशास्त्र का नियम है, मगर अर्थशास्त्र का नियम यह भी कहता है कि महंगाई वहां अच्छी लगती है जहां देने की स्थिति में आम नागरिक हो। गांव में अभी राशन के बीपीएल कार्ड खत्म हुए, खाने के लाले पड़ गए पहाड़ों में। ऐसी स्थिति में बंद दरवाजे में आप रिपोर्ट बनाकर हर साल बिजली महंगी करोगे, कैसे काम चलेगा? आप 12 रुपए 15 रुपए की बिजली खरीदते हो और आधे रेट में ऐसे लोगों को दे देते हो जो कमाई कर रहे हैं। अरे भाई, अगर ये राज्य घाटे में है तो जो कमाई कर रहे हैं कम से कम उनसे तो ना लो, 15 रुपए ले लो। वहां इतना प्रेम क्यों? और ये अगर विभाग घाटे में है तो लाइन लॉस कम करो। 40% लाइन लॉस दिखाते हो, किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इन अधिकारियों की सीबीआई जांच हो जाए, ये राज्य 10 साल तक बिजली फ्री दे देगा अपने राज्य के नागरिकों को। इतने बुरे हाल है। अगर आप देहरादून में बेनामी संपत्ति की बात करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हर तीसरा प्लॉट किसका है। ऐसी स्थिति में हर साल बिजली के बिल बढ़ा देना यह न्यायोचित नहीं है। खनिज विभाग से जब खनन होता है तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है, और जब बिजली चोरी हो रही है, विभाग में घाटा हो रहा है, ऐसी स्थिति में क्यों नहीं हो रही इनके ऊपर कार्रवाई? जिस विभाग का एमडी जेल जाएगा तुरंत पता चल जाएगा। सम्मानित अध्यक्ष जी, मैं रिटर्न में लेकर आया हूं, आपको दूंगा। ये भी मैं बोलना नहीं चाहता, पढ़ लूंगा तो कई अधिकारी को चेहरे नीचे उठाएंगे। इतनी बुरी स्थिति तो इस राज्य की में आ चुके हैं लोग। बहुत सरल तरीका है, गरीब के ऊपर गरीब मारना। क्या यह दौर है कि महंगा करते चले जाओ? आदमी चाहे देने की स्थिति में ना हो और फिर धमकाओ उसको, और वो लोग कहाँ जाएंगे जो पहाड़ में कांटा लगाकर बिजली दे रहे हैं लोगों को? इनका जेई उसमें फिक्स है, इनका लाइनमैन उसमें फिक्स है, इनका चीफ इंजीनियर उसमें फिक्स है, इनका एमडी उसमें फिक्स है। आप शिकायत करो, कोई कार्रवाई होने को राजी नहीं। सम्मानित अध्यक्ष जी, इनका एक इंटीरियर ऐसा है जिसने रेलवे लाइन के नीचे से बिजली की बिना अनुमति के लाइन क्रॉस कर दी, और जब हमने उसको उठाया मुद्दे को तो रातों रात लाइन बदल दी। ये तो ये ध्यान तक नहीं देखते कि पैसा खाने के चक्कर में तुम हजारों आदमियों की जान खतरे में डाल रहे हो। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने दीनदयाल योजना की जो किसान योजना रुद्रपुर में चाहिए
कोई उसमें अजीत यादव है और हमने उसकी शिकायत करी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कहा जाएगा आदमी? लोकतंत्र में सबसे बड़ा मुखिया होता है, मुखिया के पास शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती और उसके बाद गरीब को हर साल बिजली का बिल बढ़ाने का देने की बात करते हो। अध्यक्ष जी, आप न्यायिक प्रक्रिया में हैं और आपसे बहुत उम्मीद है। गांव का वो अंतिम व्यक्ति इस नियामक आयोग की बैठक को बड़ी टकटकी लगाकर देख रहा है। वो केवल इसलिए नहीं कि आपने कह दिया कि बिजली के बिल नहीं बढ़ेंगे, वो इसलिए देख रहा है कि आपकी कलम से जो चलेगा चाबुक, वो ये उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर को बदलेगा। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर आरोप जो लगे हैं इनके ऊपर, उस पर कार्रवाई होते हुए देखेगा। नहीं तो हो क्या रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। यहाँ जितने बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, अपनी आत्मा पर हाथ रखकर बता दें कि ये आदमी ईमानदार हैं, तो मैं चैनल पकड़ के इनके जो है माफी मांग लूंगा। मगर गरीब के घर में डाका डालना ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। और जितनी हमारी पनबिजली परियोजनाएं हैं, कालागढ़ की पनबिजली परियोजनाएं हैं, अरे भाई हमने कोर्ट में केस किया है। आज आप यहाँ आदेश जारी कर दीजिए कि तमाम बिजली विभाग के अधिकारी जो है 1-1 रुपए का भी बिल आएगा तो पे करेंगे। हम मान लेंगे वाकई घाटे को आप जो है, आपको दर्द है इस राज्य का। आपने बिजली का बिल पेमेंट करना शुरू कर दिया। अरे घर में कमरे 4, AC 6, ये क्या है? अगर आपको इस दर्द है कि उत्तराखंड में महंगी बिजली हो रही है, तो सबसे पहले जो यहाँ के उपभोक्ता हैं, पूंजीपति, उद्योगपति, उनको रिबेट देना बंद करें। महंगी बिजली खरीदते हैं और इंडस्ट्री को दे देते हैं और गरीब को जो है फिर कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए महंगी बिजली खरीद रहे हैं। ये जो आंखों में धूल झोंकने का काम है, इस पर रोक लगनी चाहिए। हमारे संसाधनों में जो बाहर के लोग बैठे हैं, उन संसाधनों में सरकार को दिशा निर्देश करें कि आप उत्तराखंड की संपत्ति को छुड़वाएं, ताकि उत्तराखंड का गरीब व्यक्ति बिजली के बिल देने की स्थिति में जो नहीं है इस कोविड काल में, उसको राहत मिले। अगर आपकी कलम से अध्यक्ष जी इस तरह का कुछ निर्देश निकलेगा तो उस उत्तराखंड के अंदर नियामक आयोग के आदेशों का कुछ महत्व होगा। वरना जो स्थितियां इन अधिकारियों ने कर दिया, आप सोचिए अध्यक्ष जी, मतलब रिश्वत भी चेक में, वो भी अकाउंट में, खुद भी खाएं, पुत्र भी खाए। ये स्थितियां उत्तराखंड में नहीं चलेगी। बस अंत में मैं ये कहूंगा कि जिन्होंने कोर्ट का सहारा लेकर बिजली बिल को बढ़ाने का प्रयास किया है, इनके ऊपर, तमाम के ऊपर सीबीआई जांच के आप आदेश करें। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इस राज्य में बिजली कई साल तक फ्री होगी। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि यदि ये विभाग इस मानसिकता में ही है तो इस विभाग को ठेकेदार को दे दीजिए। कई ठेकेदार हैं, अगर इनसे नहीं चलता तो हमको दे दीजिए, सामाजिक संगठन को, हम चला लेंगे, बिजली को सस्ती दे देंगे। और ये तो इतना लगाएं, मेरी तरफ से लिखित आपको मैं दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको सीरियसली लें इस चीज को। ये विभाग लुटेरों का डिपार्टमेंट बन चुका है, इस पर ताला लगा दीजिए। ये चोर बजाय उत्तराखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं चाहता तो यहाँ पर हजूम खड़ा कर सकता था, मैं इसलिए हजूम लेके नहीं आया हूँ। लोग कहते हैं कि नियामक आयोग की बैठक में इन्होंने, भाई हेलो सर, मैं मेरा संकेत है आपको दे रहा हूँ, ना लगाना। ये लो महंगा है भाई, चाबी भी तो है सर, एक हो जाएगी तो बेट अपने पास रखें। ये लोग इतने राजनीतिक रूप से बेईमान हो चुके हैं। क्षमा चाहूंगा मेरी किसी बात को अगर आपको बुरा लगा हो। मेरा सिर्फ एक दर्द है, ये पहाड़ में 42 से ज्यादा लोग मरे हैं तब ये राज्य बना है। ऐसी स्थिति पैदा ना कर देना कि फिर हम सड़कों पे उतरने की बजाय आसपास के इलाकों के लिए मजबूर हो जाए। धन्यवाद।